प्रत्येक नूतन वर्ष के प्रारंभ में सांसारिक मनुष्य नवीन नवीन संकल्प लेता है कि मेरी इस नूतन वर्ष में अमुक मनोकामनाएं पूर्ण हों, मेरे शरीर के रोग समाप्त हों, शत्रु समाप्त हों और निरंतर मैं पूरे वर्ष भर उन्नति प्रगति प्राप्त करता रहूं। ऐसे संकल्प नूतन वर्ष के प्रथम दिवस पर वह मन ही मन में विचार कर ग्रहण करता है। परंतु केवल विचार करने से अथवा भीतर में ग्रहण करने से, चिंतन करने से जो भी इच्छाएं, कामनाएं या संकल्प हैं वे पूर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि उसके लिए वह संकल्प शक्ति और साथ साथ में निरंतर उसे ऊर्जावान बनाए रखने के लिए वह सृजनात्मक क्रिया का भाव हो, तब ही संकल्प उत्तरोत्तर पूर्णता की ओर गतिशील होते हैं और साथ ही में उसमें एक निरंतरता बनी रहे, क्रमबद्धता बनी रहे, तब वह जो भी इच्छाएं धारणाएं करता है वे अवश्य ही पूर्ण होती हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि भीतर में भावनाओं की, इच्छाओं की, कर्म की, क्रियाओं की और साथ साथ में आत्मशुद्धि होना आवश्यक है। और इस आत्मशुद्धि और सुचिता के लिए आवश्यक है कि देह के भीतर में जो भी चक्र हैं वे जीवंत और जागृत में बने रह सकें और उन्हीं चक्रों की पूर्णता के लिए, जागृत करने के लिए ही यह कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। एक छोटा सा कहानी है कि एक साधक नित्य नित्य संत के पास में आता था और उसने कहा कि नित्य नित्य मैं तो आपके प्रवचन सुनता हूँ, आपको देखता हूँ, आप कितने शांत और प्रसन्नमय बने रहते हैं, और जबकि मैं तो इतने समय से प्रवचन सुन रहा हूँ परंतु फिर भी मेरे भीतर में कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, आप कुछ उपाय बताइए। समय समय पर संत ने अनेक अनेक उपाय बताए, मंत्र बताए, कुछ क्रियाएं बताई। बहुत अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी उसने कहा कि मेरे भीतर में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आ रहा है, वही ईर्ष्या, लोभ, क्रोध और अत्यधिक आलस्य, प्रमाद और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति नफरत की भावना और गुस्सा, ये सभी निरंतर उसमें वृद्धि ही होती जा रही है और मैं हर समय परेशान और बहुत ही व्यथित ही बना रहता हूँ। संत ने कहा कि मैंने तो इतने सारे तुम्हें उपाय बताए, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, हम कुएं से पानी भरकर लेकर आते हैं, परंतु एक शर्त है
तुम बीच में बोलना मत। तो उस साधक ने कहा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बोलूँगा ही नहीं, मुझ में तो परिवर्तन होना चाहिए। गए संत और साधक कुएं के पास, बाल्टी ले ली और घड़ा ले लिया। बाल्टी को संत ने कुएं में डाला, रस्सी बंधी हुई थी। पानी खींचा तो एकदम पानी के भीतर से जोरदार आवाज हुई। रस्सी को खींचता रहा, बाल्टी बाहर निकाली, बाल्टी में पैंदा ही नहीं था। दूसरी बार और कोशिश किया, तीसरी बार और कोशिश किया, परंतु पानी तो बिना पैंदे के कारण से उस बाल्टी में रहता ही नहीं था। वह साधक बहुत ही परेशान और व्यथित हो गया। पास में घड़ा देखा तो उसमें भी कई छिद्र थे। थोड़ा देर तो बहुत व्यथित रहा। बाद में उसने कहा कि आप कहीं पागल तो नहीं हो गए, मूर्ख तो नहीं हो गए, बाल्टी में पैंदा ही नहीं है और इस घड़े में भी अनेक छेद हैं। तो संत ने कहा कि मैंने तुम्हें क्या आदेश दिया था कि तुम्हें बोलना ही नहीं है, तुमने बोल दिया, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब तुम चले जाओ। जब संत ने कह दिया तो वह घर चला गया। बहुत परेशान भी रहा कि क्यों मुझे तो संत ने कहा था कि बोलना नहीं है और मैंने क्यों उनको टोका और कहा। बहुत ही रात भर उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन पुनः वह संत के पास पहुंचा और क्षमा मांगी कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, शायद आप मुझे कुछ न कुछ शिक्षा देना चाहते होंगे, मैं पुनः आप मुझे क्षमा करें और मुझे कुछ ज्ञान दें कि मेरे भीतर में कुछ परिवर्तन की क्रिया हो। तो संत ने कहा कि तुम्हारे भीतर में भी कोई भी बात ठहरती ही नहीं है, तुम्हारे भीतर में कोई बात को ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है। जिस तरह से कल बाल्टी लेके गए थे और वह बिना पैंदे की थी, ठीक उसी तरह से तुम्हारा भी हृदय भाव, मन का भाव, आत्मा का भाव पूरा पूरा खाली खाली है। उसमें अनेक अनेक तरह के छिद्र हैं। इसी कारण से तुम्हें जो भी ज्ञान की बात कहते हैं तो उसे तुम अपने जीवन में उतारने की क्रिया ही नहीं करते हो और इसी के फलस्वरूप जीवन तुम्हारा यथास्थिति की ओर ही रहता है। अधिकांश सांसारिक मनुष्यों के साथ में ऐसी ही स्थितियां हैं कि वे बाहर से ज्ञान तो सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं और ये भी समझते हैं कि इससे बहुत अधिक लाभमय स्थितियां भी हैं, परंतु वे जीवन में उतारते ही नहीं है। वे खाली के खाली ही बने रहते हैं और इसी कारण से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है और वे अशांत और हर समय व्यथित और अनेक अनेक चिंता और दुविधाओं से घिरे रहते हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि जब तक जीवन में जो भी आपकी अभिलाषाएं, कामनाएं हैं, उन्हें आप पूर्ण करना चाहते हैं और सर्वश्रेष्ठ में बनना चाहते हैं, तो भीतर में जो भी चक्र हैं, उन्हें मूलाधार से सहस्त्रार तक के जो चक्र हैं, उन्हें चैतन्य और जागृत करना होगा। क्योंकि हमारे भीतर में जो भी ऊर्जा है, वह ऊर्जा हमारे स्वयं के द्वारा निर्मित नहीं है, वह किसी न किसी देवी शक्तियों के द्वारा ही वह क्रियाशील है। हम जो भी सांसारिक क्रिया कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पचा रहे हैं, तो वह कोई न कोई ऐसी शक्ति भीतर में है। उस शक्ति के फलस्वरूप ही हम वह क्रिया कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से उन शक्तियों के माध्यम से ही भीतर में जो भी कुंडली जागरण के जो सप्त चक्र हैं, उन्हें भी जीवंत और जागृत किया जा सकता है। और उसी के लिए निरंतर हम अभ्यास के द्वारा और क्रिया योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और मंत्र योग के द्वारा, इन तीन तरह की स्थितियों को हम निरंतर धारण किए रखें तो निश्चिंत रूप से उन कुंडलिनी जागरण को पूर्ण रूप से हम साक्षीभूत रूप से चैतन्य और
जीवंत कर सकते हैं। और क्रिया योग के लिए उसके लिए थोड़ा नियमित रूप से अपने आप को व्यवस्थित रखना होता है। प्राणायाम के द्वारा जो योगामय स्थितियाँ हैं, क्रियामय स्थितियाँ, उन्हें नियमित रूप से करना होता है और साथ साथ में मंत्र जाप की क्रियाएं भी करनी होती हैं। वे जब हम क्रियाएं संपन्न करते हैं तो कर्म योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, हठ योग के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा उन्हें हम पूर्ण रूप से अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो भी वे 7 चक्र हैं वे निश्चिंत रूप से जीवंत जागृत में हो सकते हैं। और वैसी ही क्रिया इस 1 जनवरी 2022 के दिवस के दिन मैं सभी साधकों को फोटो के द्वारा व शक्तिपात दीक्षा प्रदान करूंगा मंत्र के द्वारा। और जो भी मंत्र हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक के मंत्र हैं, उन मंत्रों को भी मैं बता दूंगा। उन्हें 21-21 बार उस दिवस पर ही उच्चारण करना है। और उसके बाद वह शक्तिपात की दीक्षा से आप अभिभूत होंगे तो निश्चिंत रूप से, जैसा मैंने कहा कि हमारे भीतर में असीम शक्तियाँ हैं, वे शक्तियाँ हमारे देह के भीतर में कोई न कोई हमारे उन शक्तियों को संचालित कर रहा है। उन शक्तियों को संचालित करने के लिए ही वह मैं साधनात्मक स्वरूप में, वह चैतन्यता स्वरूप में, क्रिया योग के स्वरूप में, मंत्र जाप के द्वारा, साधना के द्वारा वह कुंडली जागरण की पूर्ण रूप से वे सप्त चक्र आपके जागृत में हो सकें और आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ में बन सकें। और जो भी आप कामना इच्छाएं धारणाएं करें, वे कामना इच्छाएं धारणाएं आपकी पूर्ण रूप से संपन्न हो सकें। उसके लिए आपको 31 दिसंबर की मध्य रात्रि के बाद 12:01 से 1 जनवरी 2022 प्रारंभ हो जाएगा। तो उस 1 जनवरी 2022 जो ही मध्य रात्रि 31 दिसंबर की मध्य रात्रि के बाद में 12:01 से वह नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। और उस समय से 1 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि 11:59 तक 11:59 के बीच में आप अपना और अपने परिवार के सदस्यों का फोटो भेज देंगे और मंत्र बता दिया जाएगा। उस मंत्र को जब भी आपको दिन भर में समय मिले उसका 21-21 बार उच्चारण करेंगे और उन मंत्रों के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से वह मैं विशेष रूप से सप्त चक्र कुंडली जागरण की शक्तिपात की दीक्षा से मैं अभिभूत करूंगा, जिससे कि आने वाला नूतन वर्ष हर रूप में सर्व सुखमय, आनंदमय, प्रसन्नतामय और चैतन्यमय बन सके। जैसे पिछले 2 वर्ष बहुत ही कलिष्ठ रूप में, असुरमय स्वरूप में, अनेक रोगों और संतापों के रूप में, धनहीनता और व्यापार और रोजगार की अनेक हानियों के रूप में व्यतीत हुए हैं, वैसी कुस्थितियाँ पुनः इस नूतन वर्ष के प्रथम दिवस से ही प्रारंभ नहीं हों और वह प्रत्येक दिवस का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट आपके लिए पूर्ण रूप से सुमंगलकारी बन सके। उसी के लिए वह सप्त चक्र जागरण शक्तिपात की दीक्षा फोटो के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिससे कि पूरे वर्ष भर तक आप पूर्ण आनंद भाव से, प्रसन्न भाव से, चैतन्य भाव से क्रियाशील हो सकें। और इस कुंडली जागरण के माध्यम से निश्चित रूप से भौतिक सुखों में भी, प्रारंभ में क्या बताया कि हम क्या प्रार्थना करते हैं, नया साल आता है कि मैं धन लक्ष्मी से मैं युक्त रहूं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे शत्रु शांत हों, मेरी ये कामनाएं पूर्ण हो सके। केवल वे इच्छाएं भौतिक स्वरूप में ही हैं और उन इच्छाओं के लिए हम क्रिया कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसी कारण से हमें वे सुफलमय स्थितियों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उनकी सुफलमय स्थितियों की प्राप्ति के साथ साथ, इन भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ हम आध्यात्मिक सुखों से भी अभिभूत हो सकें, साधनाओं में भी पूर्णता से सिद्धियों की प्राप्ति हो सके। उसी के लिए विशेष रूप से वह कुंडली जागरण की, सप्त चक्र जागरण की शक्तिपात की दीक्षा आपको प्रदान की जाएगी। थोड़ा समय का ध्यान रखें कि 31 दिसंबर मध्य रात्रि के बाद 12:01 से 00:01 से आप 1 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि 11:59 11:59 तक आप अपना फ़ोटो भेज देंगे। और उस बीच में फ़ोटो भेजने के साथ ही आप
वह जो मंत्र बताएंगे वह मंत्र का 21 बार, ओनली 1 2 3 4 21 टाइम्स ही आपको उच्चारण करना है। और वह शक्तिपात की दीक्षा से मैं अभिभूत करूँगा तो निश्चित रूप से आप भौतिक स्वरूप में भी सुश्रेष्ठ में बन सकेंगे, आरोग्यमय स्थितियों से युक्त हो सकेंगे, और जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ हैं वे सब समाप्त हो सकेंगी, और निरंतर निरंतर आप सुशक्तियों से और कार्य व्यापार में श्रेष्ठमय चेतनाओं से अभिभूत होंगे, और धन लक्ष्मी और जो भी आपके मनोरथ कार्य हैं वे अवश्य ही संपन्न होंगे। ऐसा ही मैं यह क्रिया सद्गुरुदेव जी के पूर्ण सिद्धाश्रम शक्तियों के आशीर्वाद से, उन देवी शक्तियों के आशीर्वाद से, वह नूतन वर्ष के प्रथम दिवस पर ही मैं आप सभी को पूर्ण रूप से आत्मसात स्वरूप में वह शक्तिपात की दीक्षा प्रदान करना चाहता हूँ, जिससे कि आपका पूरा वर्ष शुभ मंगलकारी हो सके। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए साधनात्मक रूप में भी और मंत्र के रूप में भी और शक्तिवाद दीक्षा के रूप में भी प्रदान करूँगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय।